भगवान को गाली देने वाला भी भगवान की मुक्ति पा लेता है और भजन करने वाला भी मुक्ति पा लेता है। इसका मतलब भजन करने वाले में और बैर करने वाले में क्या अंतर है, मुझे बताओ। अरे आप तो ज्ञानी पुरुष है ना, सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। भजन करने वाला तो किसी ना किसी एक दिन रागा भी कर देता है, बोले आज बरसात हो रही है, आज मंदिर नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे। भगवान कौन से मंदिर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन बैर करने वाला आदमी एक पल भी भूलता नहीं है। आपने किसी का अपमान किया, उसको मालूम पड़ जाए कि मेरा दुश्मन जिसने मेरा अपमान किया वो आज आया हुआ है, वो 100 काम छोड़ देगा, लेकिन आपके पास आना नहीं छोड़ सकता। सबक सिखाऊंगा आज उसको मैं, आज हाथ चलाए मेरे, आज उसको दिखाई दूंगा मैं कौन हूं। ऐसे ही दैत्य लोग जो है ना, ये भगवान से बैर करते हैं महाराज, लेकिन एक दिन भी भगवान को याद किए बगैर रहते नहीं है। शिशुपाल रोज गाली देता था भगवान। एक दिन ये दैत्य लोग भगवान के पास पहुंच के प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। दैत्यों ने कहा महाराज तुम सबका उद्धार करते हो, हमारा कल्याण क्यों नहीं करते। भगवान ने कहा आपका भी कर देंगे, बोलो तो कल्याण करो हमारा। भगवान ने कहा कल्याण करें तुम करते क्या हो। अरे भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, कल्याण कर देंगे। दैत्यों ने कहा महाराज जब हम पूजा ही करने लग गए, पाठ ही करने लग गए, जाप ही करने लग गए, तो फिर दैत्य काहे के रहेंगे हम। अरे फिर राक्षस काहे के रहे। तो भगवान ने कहा भाई मैं तो उनका ही उद्धार करता हूं जो पूजा करते पाठ करते हैं। तो दैत्यों ने कहा तो क्या हम आपकी संतान नहीं है। भगवान ने कहा हो, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने कहा पूजा नहीं कर सकते तुम, पाठ नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, तो क्या करोगे। भगवान ने कहा बैर कर सकते हो। दैत्यों ने कहा हां तुमसे रोज झगड़ा कर सकते हैं, तुमको गाली दे सकते हैं। भगवान ने कहा तो फिर गाली दे दो। तो गाली देने वाले का भी वह कल्याण कर देता है। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल बिसरस हो। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। ऐसा मत सोचना कि वो गोपियां ही ज्यादा सुंदर थी, हम सुंदर नहीं है, भगवान नहीं रीझेंगे। नहीं, भगवान इस चेहरे पर नहीं रीझते, भगवान गुण संपन्नता में रीझते। अपने आप को भगवान जैसा बनाओ और रोज देखो मुझे भगवान आज क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले। अभी तक 80 साल की हो गई मैं, कहीं ना कहीं मेरे कर्म में, मेरी भक्ति में, मेरी भावना में, मेरे भजन में कोई ना कोई खोट है, तभी भगवान मुझसे दूर है। नहीं तो आज मिल गए होते। कभी ऐसा खोजा आपने, कभी अपने आप को देखा आपने कि मुझे भगवान अभी तक क्यों नहीं मिले। ऐसा नहीं देखते, बस एक ही कहते हैं अरे भगवान तो मिले ही नहीं अब तक, ऐसी पूजा से क्या फायदा। हम फायदा पहले देखते हैं। कोई भी काम करेंगे बोले इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा। अच्छा एक बात मैं आपसे कहूं, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, हरि बोल, तो और बीड़ी पीने वालों से पूछा जाए बीड़ी पीने से क्या फायदा। कुछ लोग पान सुपारी गुटखा खाते हैं, उनसे पूछा जाए भाई पान सुखाना गुटखा पीने से क्या फायदा। क्या नाम है, गुटखा, क्या है गुटखा। अब गुटखा से पीछे खा को हटा दो और बोलो, बोलना जरा, बोलिए बंसी जी। गुटखा के खा को हटा दो, बाकी का आगे का शब्द बोलो, पीछे का बोलो। क्या हो गया, वृंदावन बिहारी लाल की। तो गुटखा खाने वाले का मुंह भी ऐसा ही हो जाता है लाल लाल, क्यों जी। तो उनसे पूछा जाए भाई क्या मिलता है, अब वो पीने वाले का नंबर ले लो।
भाई कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता, बस थोड़ा टेंशन। अरे इनको खाने पीने से कुछ नहीं मिलता तो भले आदमी हो तुम, पर भगवान के नाम के विषय में क्यों पूछते हो? अरे नहीं मिला होता तो ये नाम आज कोई नहीं देते। कितनी भी घनी से घनी समस्या में हो, मैं आपको वादा करता हूं मेरा प्रभु उन समस्याओं का समाधान कर देता। प्रभु का नाम, विषम से विषम परिस्थिति में फंस गए हो आप, घोर संकट में, मैं वादा दिलाता हूं आपको, सच्चे मन से नाम जपना, मेरा परमात्मा आकर के आपको उठा लेगा अपनी बाहों में, अपनी गोदी में उठा लेगा परमात्मा। दुनिया में जो कोई काम नहीं बना सकता वो मेरा प्रभु और मेरे प्रभु का नाम बना देता है। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए विश्वास करो, बिना विश्वास भगत नहीं हुई। यहां तो आंख मूंझ लो और कह दो मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरा परमात्मा मेरा रक्षक है। और कोई मारने आएगा भी तो मेरा ठाकुर मेरा कन्हैया मुझे बचा लेगा।